मंत्री इस देश का है और उसके बच्चे पढ़ते विदेश में है, तो ये बताएंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या की है। अगर देश के शिक्षा मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि वो मानता है कि देश की शिक्षा अच्छी नहीं है। अगर एक अधिकारी बीएससी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, यानी वो मानता है कि प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की शिक्षा अच्छी नहीं है। ये अकाउंटेबिलिटी है। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए जो अपनी शिक्षा यानी राज्य की शिक्षाओं में या सरकारी शिक्षा में विश्वास नहीं रखते और वो किसी प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं कहूंगा 20 जुलाई संसद तक पहुंचने के लिए केवल पहुंचना नहीं, संसद में बैठे लोगों के सोच को बदलना है कि वो लोग आवाज उठाए सरकार के खिलाफ, क्योंकि संसद में बैठे लोगों को कहा कि वो विधायी का बिल बनाने वाले लोग हैं, वो कानून बनाने वाले लोग हैं। एक बिल बनाया जाए कि अकाउंटेबिलिटी के लिए केवल एक आदमी को नहीं, पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए। एक ऐसा बिल लाया जाए कि वो जो नेताओं की, जो कर्मचारियों की, जो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी को डिक्लेयर करेगी कि कौन सही है, कौन गलत है, और जब कोई गलत पाया जाएगा तुरंत उसका इस्तीफा निकाल दिया जाएगा। 56 इंच का सीना वो यहाँ पर आगे दिखाए। जो सिकुड़ गया है, जो डर रहा है, वो 56 इंच का सीना नहीं होता। 56 इंच का सीने वाला लोकतंत्र में जनता के विश्वास के साथ चलता है। उसे विश्वास है कि जनता ने चुना है, तो प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए, यहाँ आकर जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और मैं मानूंगा उनको बड़ा दिल दिखाए कि देश के प्रधानमंत्री है, बड़ा दिल दिखाए, युवाओं की पीड़ा को समझे। 25 लाख युवाओं का भविष्य दांव पे लगा है, वो आए और तत्काल से धर्मेंद्र को इस्तीफा के लिए बोले, बर्खास्त करे, तो मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है। और वो कहते हैं कि मैं इस देश के लिए पूरे दुनिया से लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने सरकार के भ्रष्ट नेता से लड़ने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाए और सत्र चलने से पहले जंतर मंतर जरूर आए। जब सरकार अपनी आताताई पे आ जाए, ये देश 140 करोड़ लोगों का है और सरकार अपने मनमाने, अपनी तानाशाही से ही तो बनी और सही वो चलाएगी अपनी सरकार को। तो जब सरकार ऐसा कर रही हो तो मुझे लगता है कि उस दौर में, वो ऐसे वक्त में देश के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर, क्योंकि सरकार भी शक्ति है, ताकत है, तो ताकत का मुकाबला ताकत से ही किया जाएगा। भगवान बुद्ध जब ज्ञान की खोज में निकले थे, उन्होंने बहुत लंबे समय का अनशन किया और उनके अनशन की ये खबर आज पूरे देश और दुनिया में फैली कि उनका शरीर जो है, शरीर से मांस और वसा चर्बी सूख चुकी थी। वो जब पेट पे हाथ धरते थे तो कमर तक पहुंचता था। तो ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने भी आखिर में ये कहा कि ये लड़ाई जो है, ये शक्ति से लड़ी जाती है, ये लड़ाई जो है ये ऊर्जा से लड़ी जाती है। जब तक हमारे शरीर में या समाज में ऊर्जा और शक्ति बनी रहेगी, तब तक हम किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। आज ये देश जिस तरह से सरकार की मनमानी को, तानाशाही को देख रहा है, और देश में कौन, इस देश का जो 60-70% युवा है, जो रोजगार को लेके हैं और खास तौर पे शिक्षा को लेके है, और शिक्षा के बाद जो एग्जामिनेशन के सेंटरों की जो मनमानी और भ्रष्टाचार, जो करप्शन, आज देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर उनको मुंहतोड़ जवाब देना है तो मैं यही कहूंगा, ये मुंहतोड़ जवाब वैसे दिया जा सकता है जैसे नेपाल के सरकार को दिया गया। ये मुंहतोड़ जवाब वैसे दिया जा सकता है जैसे श्रीलंका की सरकार को दिया गया। मुंहतोड़ का मतलब क्या है कि जो करप्शन है, जैसे कोई आदमी चोरी करता है तो चोरी की सजा क्या, जेल है। पुलिस को हिदायत दी जाती है कि उसको किसी भी हाल में पकड़ के जेल के अंदर डाल दो, क्योंकि उसने चोरी करी है। तो यहाँ सरकार ने चोरी करी है युवाओं के भविष्य की, यहाँ सरकार ने चोरी करी है युवाओं के पेपर लीक की, जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो कई लाख, 25 से 30 लाख युवाओं के पेपर लीक करके उनके जीवन से खिलवाड़ किया गया है। तो जो चोर है, तो चोरी करने वाले की सजा क्या है कि उसे हर हाल पे पकड़ के जेल के अंदर डाला जाए। संविधान ये कहता है हमारा। तो ये सरकार ने पूरी तरह से अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को बेल लगाम कर रखा है। जो बेल लगाम करके रखा है, उस बेल लगामी वाले जानवरों को अकल सिखानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी आखिर में अंगुलीमाल का आपने नाम सुना होगा, अंगुलीमाल को भी सुधारा था। तो मुझे लगता है आज भी वही वक्त है कि सरकार को सुधर जाना चाहिए और इस देश के 140 करोड़ लोगों की भविष्य के साथ एक नरमता बरतनी चाहिए। सरकार को सुधरने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता जो है वो उलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि बी टीम है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी में कुछ बोले गए हैं। जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वो वायरस हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं उन्हें संभाल लेंगे, इस तरीके के बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं। हिटलर भी एक बार ऐसे ही कहा करता था। हिटलर ने जब जर्मनी में इस तरह के आतंक फैलाए और लोग उग्र होकर उसके खिलाफ हुए, तो वो कहा करते थे ये सब यहूदी लोगों की बी टीम है, ये यहूदी लोगों की बी टीम है जो आज सरकार के खिलाफ है। पर असल में हिटलर अपनी मनमानी का शिकार हुआ और आपको पता होगा कि उसके जाने का कोई अता पता नहीं लगा, ऐसा गुमनाम हो गया। तो मुझे लगता भविष्य में आज सरकार जिनको बी टीम कह रही है, जिनको वायरस कह रही है, जिनका मखौल उड़ा रही है, जिनका मजाक उड़ा रही है, ये मजाक आस्था है, भावना है, उनके इमोशंस है, उनका फ्यूचर है।
ये वो भविष्य जो माता पिता ने अपने बच्चे को देखकर देखा था, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो सरकार अपने इस रवैये को अगर नहीं सुधारेगी तो निश्चित ही भविष्य बदलाव चाहता है और बदलाव होगा। आप मीडिया देख रही है, मीडिया दिखा रही है, ये बदलाव होगा। भगवान बुद्ध ने भी कहा था आज नहीं तो कल होगा, ये परिवर्तन जरूर होगा। प्रधानमंत्री हमारे विदेश दौरे पर निकल जाते हैं, आए दिन विदेश दौरा करते रहते हैं, लेकिन जंतर मंतर पे तमाम लड़कियां, तमाम स्टूडेंट, यहाँ तक सोनोमांसू जो वैज्ञानिक रहे हमारे देश के अभी भी हैं, उनको देखने के लिए, उनकी खबर सुन लेने के लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री ये जान चुका है कि देश के युवाओं के साथ तुमने जो करप्शन किया है, देश के युवाओं के साथ तुमने जो धोखा दिया है उनको, तो देश का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आएगा, वो बाहर जाएगा। जब कोई आदमी चोरी कर लेता है तो मुंह छिपाए छिपाए घूमता है। तो आज देश के नेता जो मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं और अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं, उनको यहाँ आना चाहिए था और देखना चाहिए था कि ये बी टीम नहीं है, ये देश के युवाओं का एक ऐसा हुजूम इकट्ठा हो रहा है जो बदलाव चाहता है, जो चाहता परिवर्तन हो। तो आज वही सिद्ध हो रहा है कि चोरी करने वाला सीना चोरी कर रहा है और मुंह छिपाए बाहर बाहर घूम रहा है। ये देश के अंदर आके देखो, ये देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच है और मुझे लग रहा है आसपास ही सभी मंत्रियों के बंगले हैं, यही संसद चलने वाली है। मैं तो कह रहा जल्दी अब 20 जुलाई से सत्र शुरू होने वाला है। सत्र में बैठने वाले सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, राज्यसभा के हो, उन सबको आगे हाजिरी लगानी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिनिधि है इस देश के, वो गुलाम नहीं है प्रधानमंत्री के, सरकार के, वो देश के युवाओं के, देश के समाज के प्रतिनिधि है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जंतर मंतर पे आके इन युवाओं के पीड़ा को, दर्द को जाने, तब जाके सत्र में बैठे। उनको मालूम होगा कि आपको लोकसभा में, राज्यसभा में क्या बोलना है, ये तो पता चलेगा। तो मैं तो कहूंगा 20 जुलाई का जो सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र के पार्लियामेंट मेंबर और क्या राज्यसभा के सांसद वहां जाने से पहले जंतर मंतर जरूर आए। यहां से पता चलेगा कि देश की मांग क्या है, देश के मुद्दे क्या है और देश की आवाज क्या है। एक मंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, कोई भी विभाग उठा लो जिसमें भ्रष्टाचार भरमार है उसकी, लेकिन सिस्टम बदलने की बात नहीं हो रही है, एक इस्तीफे की बात हो रही है। जब कोई तालाब गंदा हो जाता है तो उसमें से मछलियां गिन गिन निकाली जाती है, वो पूरा तालाब का पानी साफ किया जाता है, तो उसमें नया पानी डाला जाता है। तो यहाँ इस्तीफा का मामला भी नहीं है, इस्तीफे से पूरा सिस्टम बदलने वाला नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि एक फसल को रोग लग गया हो, और जब फसल को रोग लग जाता है तो एक फसल केवल खराब नहीं होती, धीरे धीरे पूरी फसल खराब हो जाती है। तो दवाई तो पूरी फसल पे छिड़की जाती है, केवल वहां नहीं छिड़की जाती जहां रोग लगा है, दवाई तो पूरी फसल पे छिड़की जाती है कि जो खराब है वो तो मर जाएगा और जो खराब होने वाले हैं उनके अंदर का भी ये वायरस जो है वो मर जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा ये सिस्टम खराब है और ये देश की सरकार खराब है। इस देश की सरकार ने केवल नीट का पेपर लीक नहीं किया, इस सरकार ने प्राइमरी बच्चे जो 5 साल के 6 साल के प्राइमरी स्कूल में फ्री एजुकेशन के लिए जाते थे, उनके 1.25 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये भविष्य है इस देश के उन 50 करोड़ लोगों, नौजवानों का, जिनकी नौकरी को आज सरकार खा गई है। तो ये जो देश सरकार चला रही है, इस देश में महिला सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इस देश का शोषित पीड़ित सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार ने मनमानी रवैया अपना लिया। 56 इंची सीने वाले जो प्रधानमंत्री है इस मामले पर चुप क्यों है? तो 56 इंच का सीना वो यहाँ पर आके दिखाए, जो सिकुड़ गया है, जो डर रहा है, वो 56 इंच का सीना नहीं होता। 56 इंच का सीने वाला लोकतंत्र में जनता के विश्वास के साथ चलता है। उसे विश्वास है कि जनता ने चुना है तो प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए, यहाँ आकर जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और मैं मानूंगा उनको बड़ा दिल दिखाए कि देश के प्रधानमंत्री है, बड़ा दिल दिखाए, युवाओं की पीड़ा को समझे। 25 लाख युवाओं का भविष्य दांव पे लगा है, वो आए और तत्काल से धर्मेंद्र को इस्तीफा के लिए बोले, बर्खास्त करे। तो मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है और वो कहते हैं कि मैं इस देश के लिए पूरे दुनिया से लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने सरकार के भ्रष्ट नेता से लड़ने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाए और सत्र चलने से पहले जंतर मंतर जरूर आए। सर, जिस तरह से सगुफे छोड़े जा रहे हैं भाजपाइयों द्वारा कि विश्व गुरु बन गया, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया भारत, कैसे देख रहे हैं सर? अरे दिल्ली में रहने वाले विश्व गुरु बन गया, दिल्ली में चलकर देखे जब गाड़ियां उनकी चलती है, रोडों पे कटोरा उठा के भीख मांग रहे हैं। अभी जब तक देश के लोगों से हाथ से कटोरा नहीं जाएगा, अभी जाइए फुटपाथ पे, लोग फुटपाथ पे सोते हैं, उनके सोने के लिए आसरा नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है। हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे? अरे जिस देश के लोग फुटपाथ पे सोते, कटोरा उठा के भीख मांगते हो, सड़कों पे नंगे पैर चलते हो, जहां जिस देश में दलित शोषित महिलाओं को चौराहे पर उनको बेइज्जत कर दिया जाता, उनको न्याय ना मिलता हो। अभी मेरठ की घटना में एक दलित ललिता गौतम की हत्या कर दी गई और प्रदर्शन करने वालों को जेल भेज दिया गया। ये विश्व गुरु बनेगा कि लोकतंत्र में कोई अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता? सरकार को ये होता है लोकतंत्र कि वो सत्ता से पहले, शक्ति से पहले समाज का विश्वास जीते, समाज के प्रति विश्वास का पात्र बने कि हम जिम्मेदार हैं, हम आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। यही मैं आपसे कहूंगा। इसी आंदोलन से एक सवाल रिलेटेड और है कि जिस तरह से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं? जिस तरह से सरकार तो सुन नहीं रही है।
हाँ, हम तो ये कह रहे, हमने कहा अनशन नहीं है समाधान, समाधान है शक्ति, एकजुटता। 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग में से सरकार सोचेगी एक मर भी गया तो क्या होगा, 10 मर जाए। अरे किसान आंदोलन में कितने लोग मरे, 700 लोग मर गए। ये तो हमारी आंखों देखी सामने है, आप ही के सामने है, आप भी लोग वहां पे थे। 700 से ज्यादा किसानों ने वहां पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तब सरकार पे कोई असर नहीं हुआ, तब उसके कान पे जो तक नहीं रेंगी है। तो इसलिए मुकाबला करने के लिए शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, एकजुटता चाहिए, तभी सरकार को सबक सिखाया जा सकता है। पूछ के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा 20 जुलाई को हम अपने साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ पहुंच रहे हैं, और मैं कहूंगा 20 जुलाई संसद तक पहुंचने के लिए केवल पहुंचना नहीं है, संसद में बैठे लोगों के सोच को बदलना है कि वो लोग आवाज उठाए सरकार के खिलाफ। क्योंकि संसद में बैठे लोगों का कि वो विधायी का बिल बनाने वाले लोग हैं, वो कानून बनाने वाले लोग हैं। एक बिल बनाया जाए कि अकाउंटेबिलिटी के लिए केवल एक आदमी को नहीं, पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए। एक ऐसा बिल लाया जाए कि वो जो नेताओं की, जो कर्मचारियों की, जो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी को डिक्लेयर करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, और जब कोई गलत पाया जाएगा तुरंत उसका इस्तीफा निकाल दिया जाएगा। इस्तीफा मांगना नहीं है, यहाँ ऐसा बोर्ड होना चाहिए, एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इस्तीफा दे दे उसको, कि तुम्हारा इस्तीफा मंजूर किया जाता है, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। ये ऐसे कोई मानेगा नहीं। ऐसे धर्मेंद्र कब कहेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल लगा? हमें काउंट करना होगा हर नेता की, हर अधिकारी, हर कर्मचारी की, कि उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। आप देखोगे क्या अकाउंटेबिलिटी है। शिक्षा मंत्री इस देश का है और उसके बच्चे पढ़ते विदेश में है, तो ये बताएंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या आपकी है। अगर देश के शिक्षा मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि वो मानता है कि देश की शिक्षा अच्छी नहीं है। अगर एक अधिकारी बीएससी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, यानी वो मानता है कि प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी नहीं है। ये अकाउंटेबिलिटी है। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए जो अपनी शिक्षा यानी राज्य की शिक्षाओं में या सरकारी शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते और वो किसी प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये होती है अकाउंटेबिलिटी।